हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिनेंशियल ईयर 2020-21 के थर्ड क्वार्टर जो कि 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक है, इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ब्याज दर 7.1% है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में भी वही था, सेकेंड क्वार्टर में भी वही था और अभी थर्ड क्वार्टर में भी वही है। अगर आप स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम, इसके बाद में पब्लिक प्रोविडेंट फंड ही ऐसी स्कीम है जिसमें 7.1% का ब्याज दर है। तो अब ये मान लेते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7% से अधिक का ब्याज दर है, पर दिक्कत ये होती है कि क्या ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड को सिर्फ पोस्ट ऑफिस से ही खरीदा जा सकता है और उसके लिए फिर अगर आपको हर महीने या जब भी आपको डिपॉजिट करना है तो उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, लाइन लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि ऐसा अब नहीं है। आप ऑनलाइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ऑनलाइन डिपॉजिट करने का ऑप्शन आ गया है और आप ऑनलाइन डिपॉजिट करके पब्लिक प्रोविडेंट फंड से 7% से अधिक का ब्याज दर पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का जमा कर सकते हैं और अभी जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक के पीरियड के लिए ब्याज दर 7.1% है। अब होता यह है कि अधिकतर लोगों के पास में पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अगर अकाउंट है तो वो है पोस्ट ऑफिस से। तो अगर आपके पास में पोस्ट ऑफिस में पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन जमा करना पैसा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसमें अकाउंट है तो इसके माध्यम से आप अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में और भी दूसरे स्कीम में आसानी से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दिया हूँ वो IPPB की साइट से ही है। तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, बेनिफिट्स में अगर आप देखते हैं तो IPPB प्रोवाइड्स यू ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी टू यूर PPF अकाउंट। आप अपने PPF अकाउंट में ऑनलाइन पैसा डाल सकते हैं। IPPB notifies you for successful payment transfer made through IPPB मोबाइल एप्लीकेशन। तो हाँ दोस्तों, IPPB का मोबाइल ऐप है, आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और उसके माध्यम से आप आसानी से अपने PPF अकाउंट में और भी दूसरे अकाउंट में आसानी से पैसा डाल सकते हैं। हाँ, क्या प्री रिक्विजिट है, क्या आपके पास में होना है? तो ऑब्वियस है कि आपका IPPB का अकाउंट और PPF का अकाउंट ये दोनों अलग अलग होगा। तो आपके पास में एक्टिव PPF अकाउंट होना चाहिए पोस्ट ऑफिस के। हाँ, ये है कि अब IPPB का यूज करके आप बैंक में जो आपने अपना PPF अकाउंट खोला उसमें पैसे नहीं डाल सकते। आपको IPPB के माध्यम से अगर आपको पैसे डालना है अपने PPF अकाउंट में तो आपका PPF अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ही खुला होना चाहिए। दूसरा ये, फॉर द इंस्टेंट पेमेंट यू शुड हैव PPF अकाउंट नंबर एंड कस्टमर ID। तो आपका जो कस्टमर ID और PPF अकाउंट नंबर है वो आपके पास में होना चाहिए ताकि आप आसानी से बिना कोई दिक्कत से आप अपने PPF अकाउंट में पैसा डाल सकें। तो ये तो हो गया पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब दूसरा है कि बैंक के थ्रू, ये दो ही माध्यम से PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो पहला तो हम देख ही चुके हैं। अब इसके लिए आपको करना है IPPB का ऐप डाउनलोड करना है, उसमें आपका अकाउंट होना है और बस उसके माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आता है कि बैंक से, तो क्या बैंक से आप अपना PPF अकाउंट ओपन किए हुए हैं और उसमें क्या आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, ये कर सकते हैं। अब मेरे पास तो HDFC बैंक का अकाउंट है, उसमें मैं ट्राई किया हूँ तो उसमें तो आसानी से सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हो चाहे वो PPF अकाउंट हो, उसमें आसानी से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपने जिस भी बैंक से अपना PPF अकाउंट ओपन किया है उस बैंक में इंटरनेट बैंकिंग में जाना है और उसके बाद में वहाँ पे ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कस्टमर केयर में फ़ोन करें और पूछें कि क्या उनका इंटरनेट बैंकिंग PPF अकाउंट में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर का ऑप्शन देता है। अगर देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो अब तो फिर आपको बैंक में जाके जमा करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि अधिकतर बैंक ऐसा ऑप्शन अभी दे रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं PPF के बेनिफिट के बारे में तो बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि आप अगर ये सोचते हैं कि कौन लाइन में लगे, कौन जाए बैंक में अकाउंट ओपन करे, उसके बाद हर बार पैसा जमा करने के लिए वहाँ पे जाए, तो अगर आप ये सब झंझट के कारण PPF अकाउंट को खोलना अवॉइड कर रहे हैं तो मेरी राय है कि ऐसा ना करें। आप PPF अकाउंट खोल लें और उसके बाद में
उसमें कुछ कुछ पैसा बिल्कुल डालते रहें। इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसमें जो है टैक्स में बचत मिलती है, मैच्योरिटी में जो पैसा मिलता है उसमें टैक्स नहीं लगता है। इसमें आप लोन भी ले सकते हैं, इसमें आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें आप फैमिली के हर मेंबर के लिए आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, बच्चे के लिए खोल सकते हैं। तो आज ही ज़रूर से आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लें और उसके बाद में ऑनलाइन मीडियम से इसमें पैसे जमा करते रहें। दोस्तों, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड का यूज़ करना चाहते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में आपको कम जानकारी है, तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो से, मेरे म्यूचुअल फंड के ऊपर बुक से और मेरे म्यूचुअल फंड के कोर्स से आप म्यूचुअल फंड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।